दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो वही हो जाएगा, 4 को जब दबा देंगे सारे। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मटियाला वार्ड से आज कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम वत्स ने जमकर विरोधियों की खबर ली और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी, उसे एहसास हो गया कि यह प्रत्याशी कुछ कर गुजरने की जिद और जुनून की चाहत में है। दरअसल में मटियाला विधानसभा से जैसे ही नीलम वत्स का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सामने आया, उसके बाद यह प्रत्याशी रैपिड फायर की तरह विरोधियों पर लगातार आरोपों की बौछार कर रहा है और अपनी शिक्षा के माध्यम से मटियाला वार्ड का विकास कैसे हो सके, इसको लेकर जनता जनार्दन को बताने की कोशिश भी कर रहा है। इसी क्रम में आज मटियाला वार्ड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने जनता जनार्दन को जागरूक करते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। उम्मीद तो यही है, कांग्रेस आ रही है और पूरे जोर शोर के साथ आ रही है। पूरे मटियाला वार्ड 122 में अब की बार सिर्फ कांग्रेस सरकार। अच्छा, ये लगातार बातें हो रही है कि हम आपके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे, कूड़ा को ठीक करेंगे, ये कुछ आपने इस पे काम किया है? कुछ दिमाग मतलब कुछ कैलकुलेशन किया कि चलो ऐसे करेंगे तो ये सब सारा जो है ठीक हो जाएगा? हाँ, ये मैंने पदयात्रा के दौरान इतना जगह पे पाया है, अभी भी चलते हुए आ रहे हैं। मैं मतलब ऐसी कोई रोड नहीं है कि एग्जांपल ना दे पाऊँ। मैं अभी जिस रोड से हम अभी आए हैं पैदल चल के, उसी में देख लीजिए मैनहोल्स हैं, उनके ढक्कन पूरे या तो खुले हुए हैं, अगर बंद भी हैं तो उनमें से सीवर का पानी ऊपर आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि वो सीवर पूरे फुल हो चुके हैं, जबकि वो डिज़ाइन किया जाता है तो इस बेसिस पे किया जाता है कि वो मतलब उसमें वो ऊपर तक ना भरे। और ये एक 30 साल के लिए किया जाता है एक सीवर सिस्टम का डिज़ाइन, बट ये पता नहीं अभी तो 30 साल तो नहीं हुए हैं। बट आप बिल्कुल यहाँ पर जो नए देखेंगे उनमें भी कल देखा था 3 ढक्कन खुले हुए थे, उसे बिल्कुल ऊपर तक पानी आया हुआ था। तो ये है हमारी आम आदमी पार्टी की देन जो कि सीवर्स की उन्होंने दिया है। तो उसे साफ पता चल रहा है या तो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने अच्छे से डिज़ाइन करके नहीं डलवाया था या फिर उनके सीवर इतने ब्लॉक्ड हो गए हैं या क्लोग्ड हैं जो कि जिसपे कि आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। इस कांग्रेस प्रत्याशी को साथ मिला कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन और कांग्रेसी नेता जयकिशन वत्स का, और दोनों ने ही दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार तो मटियाला वार्ड एक नई कहानी को लिखेगा। ये मटियाला विधानसभा का मटियाला वार्ड ये बताना चाहता है कि 2008 से 13 में जो कांग्रेस के समय पर विकास हुआ था उसको दोहराने के लिए वो आज तैयार है। नीलम वत्स के मार्फत एमसीडी में पहली कड़ी को जोड़ेगा और एमसीडी के जितने भी काम हैं हम नीलम वत्स के माध्यम से कराएंगे। और ये पब्लिक का जो भ्रम था वो टूट गया है और उन्होंने ये ठाना है कि दोबारा से टूट गई विकास की डोर आओ लौट चले कांग्रेस की ओर। ये जनसैलाब ये दर्शाता है। क्या लग रहा है कि रुझान लगातार कांग्रेस की तरफ बढ़ते जा रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि हम कांग्रेस की एमसीडी में सरकार बनाएंगे। और जो हमारा नारा है मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, हमारी कांग्रेस वाली दिल्ली, उसको बनाने में जो आज दिल्ली का जो हाल, कूड़े का हाल, पोल्यूशन का हाल जो कर दिया है उसको ठीक करना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा। सुमेश शौकीन को जब सुन रहा कोई व्यक्ति तो उसको लग नहीं रहा कि 2008 में जिस सुमेश शौकीन को हम जानते थे वही युवा, वही उत्साह, वही जोश 2022 में दिख रहा है? जोश भी वही है, साथी युवा भी वही है, उम्र थोड़ी बढ़ गई है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है, लेकिन काम करने की शैली और जोश उतना ही। माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। इन लोगों ने कोई काम नहीं करके, काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, ये जगह जगह लेंटर डलते हैं उनसे पैसे वसूलते हैं, इनका यही काम है। अब युवा एक साथी है, वो मैदान में उतरा हुआ है, युवाओं से या बुजुर्गों से किस तरह से बात की जा रही है, कैसे मोटिवेट किया जा रहा है? युवा यही चाहते हैं कि सबसे पढ़ी लिखी कैंडिडेट है जो पीएचडी किए हुए है, लोग चाहते हैं पीएचडी के उनको मौका दिया जाए और उन लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। जनसैलाब हमारे साथ चल रहा है। बिल्कुल रुझान आ रहा है, 101% कांग्रेस की सरकार बन रही है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है नीलम वत्स को और यही बनेगी लड़की, क्योंकि दोनों ने किसी ने काम नहीं करा। नीलम वत्स के लिए क्या कहेंगे आप? नीलम वत्स कैसी उम्मीदवार है? बहुत अच्छी उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रखी है, इसको एनवायरनमेंट का सारा तजर्बा है
बाकियों को कुछ नहीं है, वो घरों में उन्होंने सिर्फ रोटियां बनाई हैं, बर्तन साफ करे हैं, कुछ नहीं काम किया। एक तो स्कूल चलाती है, उसको प्रिंसिपल है, वो बच्चों को पढ़ाएगी या कॉलोनियों का काम करेगी। दूसरी अभी नई नई घर से निकली है, उसको कुछ तजर्बा ही नहीं है बाहर का। और हमें तो 42-45 साल हो गए यहाँ पर देखते धक्के खाते हुए, किसी ने कुछ नहीं करा है सिवा कांग्रेस के, और किसी ने कुछ नहीं किया है। मटियाला वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम वत्स लगातार जनता जनार्दन को जागरूक करने के साथ साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात भी कर रही हैं और साफ शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लूट और खसोट मचाया है। इन दोनों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें ताकि मटियाला वार्ड का बेहतरीन विकास हो सके। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।